करेंगे। आज का विषय अष्टांग योग का तीसरा नियम है, जो कल पूरा किया है आसन। इसके बाद आज चौथा नंबर है प्राणायाम का। परमपिता परमात्मा को गुण कर्म स्वभाव से जानने के लिए अष्टांग योग बहुत सहायक है। अष्टांग योग का चौथा भाग है प्राणायाम। प्राणायाम किस प्रकार से उस परम पद को, उस सत्ता को, उसके आनंद स्वरूप गुण को किस प्रकार से प्राप्त करना है, यह प्राणायाम का लाभ आज हम विचार करेंगे। प्राणायाम से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। जैसे जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्य आचरण से मन, विद्या और तप अर्थात सभी प्रकार के कष्टों को सह के भी धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि, दृढ़ निश्चय और पवित्र होता है। अब यहाँ शब्द आया है विवेक से बुद्धि दृढ़, यानी कि बुद्धि का जो निर्णय होगा बिल्कुल सटीक और सही होगा, निश्चय और पवित्र भी होता है। विवेक किसे कहते हैं? विवेक जो सत्य असत्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, धर्म अधर्म को ठीक ठीक जानने का नाम विवेक है। जब यह विवेक होता है तभी बुद्धि पवित्र और दृढ़ होता है। अब प्राणायाम के लाभ, जब तक बुद्धि दृढ़ पवित्र नहीं होगी तब तक हम परमपिता परमात्मा के गुणों का भी ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो बिल्कुल पवित्र है। प्राणायाम उसमें एक बहुत बड़ा साधन है। प्राणायामाद शुद्धि अक्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रत्येक क्षण उत्तरोत्तर काल में, यानी कि गुणित अनुपात में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। दूसरा श्लोक बताए हैं, यह योग शास्त्र का सूत्र अभी हमने जाना है। अब मनुस्मृति क्या कह रहे हैं? दह्यन्ते ध्यामायमानानां धातूनां च यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट होकर शुद्ध हो जाते हैं। जैसे अग्नि में लोहे को गर्म करते हैं और लोहे का जो मैल सा है वो निकल जाता है, सोना आदि जो धातुएं हैं उन सभी का मल अग्नि में तपाने से नष्ट हो जाता है। वैसे ही प्राणायाम करने से, जैसे स्वर्ण आदि धातुओं के मल अग्नि में आपने देखा होगा नष्ट मल निकल जाता है, मैल निकल जाता है, इसी प्रकार से प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण यानी कि कमज़ोर होकर के निर्मल हो जाते हैं।
कमज़ोर हो जाते हैं। कब? जब हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम की 4 विधियां बताई गई हैं। इसमें योग सूत्र में है ये भी, जैसे अत्यंत वेग से, ये इसका सूत्र योग सूत्र है। पहले प्रच्छरदनभिधारणाभ्याम व प्राणस्य, जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर, वमन कहते हैं जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के बाद कभी कभी उल्टी हो जाती है, उस उल्टी होने को वमन कहते हैं। वमन होकर अन्न व जल बाहर निकल जाता है, वैसे ही प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवें। जैसे दबाव पूर्वक वमन होता है, उल्टी होती है, ठीक उसी प्रकार से तीव्र गति के साथ मुंह बंद रख के नासिका के माध्यम से प्राण यानी कि अपने अंदर का जो वायु है उस प्राण को बाहर फेंक देवे और यथाशक्ति उसको बाहर ही रोके। ये पहला प्राणायाम हो गया। और इसमें विशेष बात ये बताई है, जब बाहर निकलना चाहे तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक दें। जब प्राण बाहर निकलना चाहे, मूलेंद्रिय जो गुदा द्वार होता है उसको ऊपर खींच के वायु जितना शरीर का हम फेंक सकते हैं उसको बाहर फेंक दें। जब तक मूलेंद्रिय को ऊपर खींच रखें तब तक प्राण बाहर रहता है। इस प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। और जब घबराहट हो तब धीरे धीरे वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाए, जितना सामर्थ्य और इच्छा हो। और मन में ओम शब्द जो पिछली बार हम बता चुके हैं, ओम विराट, बहुत विराट विस्तृत रूप इस पूरे ब्रह्मांड का बनाया है। यह परमात्मा का ही नाम विराट है। हिरण्यगर्भ इस सभी विराट ब्रह्मांड को उस परमपिता परमात्मा ने अपने अनंत सामर्थ्य से जो संपूर्ण व्यापक है गर्भ में रखा हुआ है। तीसरा ऐश्वर्य, जितना भी ऐश्वर्य मनुष्य को चाहिए उससे अनंत सामर्थ्य से युक्त परमपिता परमात्मा है। इस प्रकार से जब प्राणायाम करे तब ओम का जप करता जाए। इति ओम सम। ये पहला भाग बता